जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे आपको पता है कि अनुस्वर हैं साथ, तो सीरियस टॉपिक पे बात तो नहीं होगी, सबको थोड़ा आसान करते हैं चीज़ों को। और आज मेरे पास दो तीन क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे पास कॉल आती है, मेरी बात होती है बहुत सारे लोगों के, और मुझे ये पता लगता है कि उनकी एक क्वेरी है कि सर हमें ऐसा लगता था कि पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हमने सैनिक स्कूल का फॉर्म जब फिल किया था तो हमने किसी एक सैनिक स्कूल का नाम फिल कर दिया, हमने किसी सैनिक स्कूल को चूज कर लिया। अब हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के मार्क्स इतने नहीं आएंगे कि उस सैनिक स्कूल में एडमिशन हो पाए, या हम नहीं चाहते कि जो सैनिक स्कूल हमने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करते हुए चूज किया है हम उसमें बच्चे को नहीं भेजना चाहते। तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारे बाकी के चॉइसेस पर और बाकी के एडमिशंस पर। क्लियर है? आपने जब भी फॉर्म चूज किया होगा तो आपके पास तीन ऑप्शन आए होंगे, या तो आप सिर्फ सैनिक स्कूल में जाइए, या फिर आप सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, या सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट, यानी कि जिसमें बच्चा पहले से किसी सैनिक स्कूल में न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा हो। ठीक है। दूसरा मेरा कहना आपसे यह है, मैं एक मुद्दे पर और आज बात करूंगा एक टॉपिक पर, और वो ये है कि आपको जब भी चॉइस फिल करेंगे तो चॉइसेस के समय आपको क्या ध्यान रखना है। मैं पहले क्वेश्चन से उठा लेता हूं यहां पे। अगर आपने सैनिक स्कूल चूज किया है तो आपने किसी एक सैनिक स्कूल को चूज किया होगा। ठीक है। उसके बाद में सर हमें कितनी और चॉइसेस फिल करनी होंगी, हमारे पास कितने और सैनिक स्कूल में मौका होगा जाने का। तो अगर आपने एक सैनिक स्कूल चूज किया है आपको और 9 सैनिक स्कूल चूज करने होंगे, यानी कि आपको टोटल 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं। और आपने अगर न्यू सैनिक स्कूल भी फिल किया है तो आपको 10 पुराने जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं उनके साथ साथ आपको 5 न्यू सैनिक स्कूल्स भी चूज करने हैं। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर पे घोड़ाखाल को चूज किया, सेकंड नंबर पे नालंदा को चूज किया, फिर गोपालगंज है, फिर भुवनेश्वर है, फिर तिलैया है, फिर इम्फाल आ गया, ईस्ट सियांग आ गया, कोडाकू है, बीजापुर है, मैनपुरी है। ये सैनिक स्कूल आपने चूज कर लिए। क्लियर है? अब मान लीजिए आपने जो सैनिक स्कूल फॉर्म फिल करते हुए चूज किया उसकी जो कट ऑफ थी वो 270 थी, लेकिन आपके जो मार्क्स आए बच्चे के वो मार्क्स आए 241। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करते हुए आपने किसी भी सैनिक स्कूल को चूज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मार्क्स 241 है, यहां एडमिशन नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा जिस मेरिट में जिस कट ऑफ में आप आ रहे होंगे। क्लियर है? अगर आप इसमें एडमिशन लेना है तो आप यस कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। अगर यहां एडमिशन नहीं लेना है तो आप रिकंसीडर कर दीजिएगा कि भैया मुझे यहां एडमिशन नहीं लेना है, मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग में जाना है, और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप फिर दोबारा से 10 सैनिक स्कूल्स को चूज कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, आपको जो 5 न्यू सैनिक स्कूल चूज करने हैं, और बॉय की जगह आप अपनी बेटी का फॉर्म यानी कि सैनिक स्कूल की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको मेरे लिए एक काम ये करना है कि आपको बिटिया के लिए सैनिक स्कूल मथुरा जरूर चूज करना है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल मथुरा जो है वो भारत का पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जाएंगी। उसकी 100% सीट गर्ल्स के लिए होंगी, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको सैनिक स्कूल मथुरा जरूर चूज करना है। क्लियर है? वहां बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे एडमिशन के। ये हो गई। दूसरी बात ये है, एक मेरे को अभी अभी मेरी बात हुई थी और ये क्वेश्चन मुझे आया, सर हमने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करते हुए हमने एक सैनिक स्कूल को फिल किया, लेकिन मुझे उसमें जाना नहीं है। मान लीजिए कि मेरा एडमिशन देखिए उनका क्या डाउट था, परेशानी ये थी, पेरेंट्स को परेशानी ये हो रही है कि सर हमने राउंड 1 में हमें किसी एक सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन हमने कहा कि वो सैनिक स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है और हमें यहां एडमिशन नहीं लेना है, हमें तो सेकंड राउंड में जाना है। आप जिस सैनिक स्कूल में चूज कर रहे थे वो सैनिक स्कूल आपको सेकंड राउंड भी नहीं मिला, और आपने फिर बोल दिया कि नहीं हमें अपने वाले सैनिक स्कूल में चाहिए, हमें सेकंड राउंड में भी एडमिशन नहीं लेना है, हम दोबारा से थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं। आप थर्ड राउंड में पहुंच गए, एडमिशन थर्ड राउंड में भी नहीं मिला, आपने कहा चलो फोर्थ राउंड में चलते हैं, अब गंगा से आगे देश थोड़ी है, लास्ट टाइम फोर्थ ही राउंड हुए थे। अब आपके माइंड में एक बात आई कि हमारे बच्चे का एडमिशन अगर फोर्थ राउंड में भी नहीं हुआ तब तो हमारे बच्चे का एडमिशन होगा ही नहीं। फिर तो आपके मन में बात आई, एक काम करते हैं, जिस सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे का पहले एडमिशन हुआ था वहां पर दोबारा ट्राई करते हैं।
तो भैया उसके लिए एक परेशानी और यहाँ पर खड़ी हो जाएगी कि आप 1, 2 या 3 राउंड के बाद जिस सैनिक स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ था, आप उसमें जाना चाह रहे हैं और उसमें सीट सारी की सारी भर गई हो, तो ये भी समस्या है। आपको अगर कंसीडर करना है तो आप हद से हद फर्स्ट राउंड को कंसीडर में डालिए, मैक्स टू मैक्स सेकंड राउंड को कंसीडर में डालिए। फोर्थ को डालने का रिस्क रहेगा थोड़ा। अगर आप रिस्क लेने चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिए, मैं तो बस सजेस्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड राउंड में रिस्क ले लीजिएगा, लास्ट वाले में ज्यादा कंसीडर भी मत करिएगा। 33 सैनिक स्कूल्स में से आपका एडमिशन किसी भी सैनिक स्कूल में होता है, वो अपने आप में बेस्ट है। उनका कैरिकुलम सारा का सारा सेम है, उनकी सारी एक्टिविटीज सेम है, और कोई ज्यादा है कोई कम है, किसी की कट ऑफ ज्यादा है किसी की कट ऑफ कम है, किसी का एनडीए में सिलेक्शन जो रेट है वो ज्यादा है बट या कम है, बट एनडीए में सिलेक्शन रेट है सभी का। मेरा एक ही उद्देश्य है, बच्चे को सैनिक स्कूल में पहुंचाना है, और मेन उद्देश्य बच्चे को 33 सैनिक स्कूल में पहुंचाना है। और उस 33 सैनिक स्कूल में पहुंचाने के लिए आप जो यहाँ पे चॉइस फिल करेंगे ना, आप ध्यान रखिएगा, आपको जो भी चॉइस फिल करनी है वो चॉइस आप सीट मैट्रिक्स देखे बिना नहीं चूज करेंगे। सर सीट मैट्रिक्स कैसे देखनी है, ये भी बड़ी परेशानी है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करेंगे तो वहां आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। आपका क्लास कौन सा है, आप ओल्ड सैनिक स्कूल में जाते हैं, न्यू सैनिक स्कूल में जाते हैं, आप जिस भी सैनिक स्कूल को चूज करेंगे वहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टू चेक सीट मैट्रिक्स का। बस कोई बात नहीं, जिस जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसकी सीट्स देखनी है। आपके होम स्टेट में या अदर स्टेट में जिस सैनिक स्कूल में आपको जाना है वहां आपकी कैटेगरी की सीट्स हैं तो आपको चूज करना है, अदरवाइज भैया उस सैनिक स्कूल को चूज मत करिए। इसीलिए बोलता हूं बिना सीट मैट्रिक्स चूज करे आपको काउंसलिंग नहीं करनी है। सर काउंसलिंग में डेज कितने रह गए हैं, देखो ये बात तो तय है, मैंने आंसर की का बताया था, आप 8 से 10 मार्च लिख के रख लीजिए, ठीक है। कुछ घंटे हैं, एक दिन इधर से ऊपर से नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा। 8 से 10 मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं आंसर की में, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराइए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराइए अपने, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी रहती है तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। अभी हम मिलते हैं एक और सेशन में जहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं सभी स्कूल्स की, सभी स्टेट की, होम और अदर स्टेट की एक कट ऑफ लिस्ट जारी कर रहा हूं, ताकि जो आप जिस किसी भी स्टेट से हैं वो सारी की सारी पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर वीडियो में आपको सेशन मिल जाए आपको, ठीक है ना। चलिए तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।